आज हम लोग 10 मिनट के शो में पढ़ने वाले हैं टर्म्स रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है उसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे हम लोग। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि द टर्म फॉलो ऑन इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। फॉलो ऑन शब्द किस खेल से संबंधित है? आप कहेंगे क्रिकेट में यूज होता है फॉलो ऑन टर्म। नेक्स्ट है द टर्म ग्रैंड स्लैम इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से आया है? करेक्ट आंसर टेनिस। नेक्स्ट है कि द टर्म 16 यार्ड हिट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। 16 यार्ड हिट शब्द किस खेल से संबंधित है? और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, हॉकी होगा इसका करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को तो एकदम आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है द टर्मिनोलॉजी डायरेक्ट फ्री किक। डायरेक्ट फ्री किक जो है ये शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? आप कहेंगे फुटबॉल में यूज होता है डायरेक्ट फ्री किक। द टर्म हेडर इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। हेडर शब्द किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर फुटबॉल से संबंधित है हेडर। नेक्स्ट पेनाल्टी शूट आउट, रेड कार्ड, ब्लाइंड स्लाइड आर टर्म्स रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। ये सब जो शब्द हैं किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल। फुटबॉल में यूज होता है पेनाल्टी शूट आउट, रेड कार्ड, ब्लाइंड साइड। स्पाइक इन वॉलीबॉल इज ऑल्सो नोन एज। वॉलीबॉल में स्पाइक को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर स्मैश। वॉलीबॉल में स्पाइक का मतलब क्या है? स्मैश। नेक्स्ट है राउंड ऑफ, कार्ट व्हील, हैंड स्टैंड आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। ये शब्द किस खेल से संबंधित है? राउंड ऑफ, कार्ट व्हील, हैंड स्टैंड किस खेल से संबंधित है? आप कहेंगे जिम्नास्टिक। करेक्ट आंसर जिम्नास्टिक। नेक्स्ट है द टर्म पार टेरे इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। पार टेरे शब्द किस खेल से आया है? करेक्ट आंसर रेसलिंग। कुश्ती में यूज होता है ये सब टर्म। The term flagrant foul is related to which sport? Flagrant foul शब्द किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर बास्केटबॉल में यूज होता है ये टर्म। नेक्स्ट है द pawn is associated with which game? pawn किस खेल में से संबंधित है? चेस में यूज होता है ये टर्म। द टर्म libero is related to which sport? libero शब्द किस खेल से आया है? किस खेल में यूज होता है libero? आप कहेंगे वॉलीबॉल। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंकर रनर शब्द किस प्रतियोगिता से संबंधित है? द टर्म एंकर रनर इज एसोसिएटेड विथ विच इवेंट? करेक्ट आंसर रिले रेस। रिले रेस में जो है ये टर्म एंकर रनर यूज होता है। नेक्स्ट द टर्म पेनाल्टी कॉर्नर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? पेनाल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? पेनाल्टी कॉर्नर तो आप कहेंगे हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है द टर्म स्ट्रेट ड्राइव इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? स्ट्रेट ड्राइव शब्द किस खेल से जाना जाता है? किस खेल में जाना जाता है? आप क्या कहेंगे? स्ट्रेट ड्राइव होता है आपका क्रिकेट में यूज। नेक्स्ट है चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द टर्म चाइना मैन एसोसिएटेड? तो ये होता है यूज क्रिकेट में। शेक हैंड ग्रिप का प्रयोग किस खेल में यूज होता है? शेक हैंड ग्रिप। करेक्ट आंसर टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में यूज होता है शेक हैंड ग्रिप। बर्डी, ईगल एंड एल्बाट्रॉस आर टर्म्स रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो ये सारे शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ में काफी बार यूज होता है ये एल्बाट्रॉस, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि एल्बाट्रॉस किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। द टर्म स्टॉपर इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? स्टॉपर शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है स्टॉपर। बनाना केक शब्द किस खेल से संबंधित है? आप कहेंगे बनाना केक फुटबॉल से संबंधित है। स्कूप शब्द किस खेल से संबंधित है? स्कूप किस खेल में यूज होता है टर्म? हॉकी में। राइट आंसर हॉकी। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? ड्यूस किस में यूज होता है? आप कहेंगे टेनिस में यूज होता है ड्यूस। नेक्स्ट है द टर्म चूकर्स इज रिलेटेड टू विच गेम्स? चूकर शब्द किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर पोलो में यूज होता है चूकर्स। स्लीप शब्द किस खेल से आता है? ये टर्म जो है स्लीप किस खेल में यूज होता है? क्रिकेट में। बुल साई ये किस खेल में यूज होता है टर्म? बुल साई शूटिंग में यूज होता है टर्म। शूटिंग राइट आंसर होगा।
बैक स्टिक शब्द किस खेल से संबंधित है? बैक स्टिक ये यूज होता है हॉकी में। नेक्स्ट है फाइल्स एंड रैंक्स आर यूज्ड इन विच गेम? फाइल्स एंड रैंक्स शब्द किस खेल से संबंधित है? चेस से संबंधित है। राइट आंसर चेस। द टर्म चेकमेट इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? चेकमेट यूज होता है चेस में। नेक्स्ट है मिंटोनेट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? मिंटोनेट किस खेल से संबंधित है? आप कहेंगे वॉलीबॉल में यूज होता है, तो आपको याद कर लेना है क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज बिशप यूज्ड? बिशप शब्द किस खेल में उपयोग होता है? बिशप आपका होगा चेस में। नेक्स्ट है द टर्म टाइम ट्रायल्स इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? टाइम ट्रायल शब्द किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर साइकिलिंग। साइकिलिंग में यूज होता है ये टर्म। लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल एंड नो लेट आर टर्म्स रिलेटेड टू विच गेम? तो किस खेल से संबंधित है लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल एंड नो लेट? करेक्ट आंसर स्क्वैश। स्क्वैश में यूज होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज डंक शॉट यूज्ड? डंक शॉट किस खेल में प्रयोग होता है? राइट आंसर बास्केटबॉल। पिवोटिंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? पिवोटिंग किस खेल से संबंधित है? पिवोटिंग यूज होता है बास्केटबॉल में। फुट फॉल्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? फुट फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर टेनिस। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसका कंप्लीट रिवीजन कर लिया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।